कि मैं ब्लाइंड हूँ। पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी यूट्यूब पे देखा करता था, मेरी आई साइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे। सिर्फ 10 दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कराची का दौरा मुकम्मल हुआ, जहां पर 5 और 6 अक्टूबर को उनके दो बहुत बड़े इवेंट्स होने थे। 5 अक्टूबर के प्रोग्राम की तफसीलात तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी, लेकिन 6 अक्टूबर का इवेंट उससे भी ज्यादा बेहतर था, जहां पर हमें बहुत से खूबसूरत इंसिडेंट्स देखने को मिले, जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बेशुमार लोगों के सवालों के जवाब दिए और इसी दौरान हमें बहुत सी इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिली। जाकिर नाइक साहब के इसी प्रोग्राम में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक नाबीना भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये रिक्वेस्ट की कि वो उनको फिजिकली टच करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको देख नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने बाकायदा उस भाई की रिक्वेस्ट पर उन्हें स्टेज पर बुलाया और उन्हें गले लगाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं अकेला आपके लिए ब्लाइंड हूँ और हैदराबाद से मोहब्बत से मिलने के लिए आया हूँ। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको नेशनलिटी मिले तो आप खुश दिली से कबूल करेंगे। और दूसरी बात कि मैं ब्लाइंड हूँ। पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी यूट्यूब पे देखा करता था, मेरी आई साइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे। सिर्फ 10 दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। भाई साहब ने कहा कि वो पीस टीवी देखते थे कि जब उनकी रोशनी थी, अभी रोशनी उनकी चली गई और वो मुझसे मोहब्बत करते, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलेंगी तो क्या मिलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनलिटी का ऑफर आया। बट जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इंशाल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होंगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाल्लाह मैं खुद आके मांगूंगा। इंशाल्लाह। भाई साहब आप स्टेज पे आ सकते हैं? इस स्टेज की तरफ लेकर आइए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। इसी प्रोग्राम में एक ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ कि सारा का सारा मजमा हंसने लगा, क्योंकि एक मुसलमान भाई ने खुद को ईसाई बताकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवालात कर लिए, क्योंकि जाकिर नाइक साहब पहले नॉन मुस्लिम्स के सवालात को प्रेफर कर रहे थे। लेकिन आखिर में उस भाई ने तमाम लोगों से माफी भी मांगी और ये कहा कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल करें। तो आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस पर अपना खूबसूरत रिएक्शन भी दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी रिएक्शन को जरूर देखें। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था। तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर Sorry, सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा माफ करे। पढ़ेंगे? जी, कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले। लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो ये करना। भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर कि नहीं? नहीं, मैं जन्नत पीछे, में भी लाइन बड़ी रहेगी, बहुत लंबी रहेगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आप। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना। जी जी। हाँ कि नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अपने इसी प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उस वीडियो पर एतराज कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस्लामाबाद में उन यतीम बच्चियों को शील्ड क्यों नहीं दी। लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूँ, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की। बालिग साहब 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की, क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया इस देश को? आप लोग बोलना जब माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते रहे बच्चे से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी सुना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है।
ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग ना महरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। यहां तो मैं इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए, सवाल पूछने, मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ी, मैं पीछे जा रहा हूं, क्या हो रहा है? नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक स्टूडेंट ने मुफ्ती साहब से ये सवाल किया कि इंजीनियर साहब जब आपके खिलाफ बात करते हैं तो वो उनकी मुखालिफत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा आपके खिलाफ फेसबुक पे यूट्यूब पे बातें करता रहता है, हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसको कोई बात समझाओ, इसको कोई ऐसे पैगाम दो ताकि वो ऐसे आपके खिलाफ बात नहीं करे, हमारे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। देखो, ये जो इंजीनियर की बात है ना, ये मेरे खिलाफ, मैं तो एक शख्सियत हूँ, हमारे खिलाफ तो बहुत से लोग बोलते हैं, और तो बोलें कोई वो भी नहीं है, हम कोई दूध से धुले हुए नहीं है। लेकिन बात उलमा की है, हमारी नहीं है। बात यह कि उलमा के खिलाफ जहन साजी हो रही है। लोग उलमा से कट गए ना तो बंद गली में आके खड़े हो जाएंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कल रात को लाइव सेशन के दौरान साहिल अदीम साहब ने अपने स्टूडेंट्स को अपने केस के हवाले से कुछ तफसीलात बताई। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि वो अभी यूके के अंदर हैं और बहुत जल्द यूके के अंदर बहुत से इवेंट्स करने वाले हैं। अपने केस के हवाले से तफसीलात बताते हुए साहिल अदीम साहब ने ये बयान किया कि ये पहला केस नहीं है जो उन पर किया गया हो। उनके नाकाबिले जमानत वारंट हो या काबिले जमानत वारंट, सब केसेस पर उनके लॉयर्स ही लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। मजीद इसी गुफ्तगू के दौरान साहिल अदीम साहब ने यह भी बयान किया कि टीवी चैनल पर उनके केस के हवाले से जो खबरें बताई जा रही हैं, उनके स्टूडेंट्स उन पर यकीन ना करें क्योंकि वो सारे के सारे टिकटॉकर बने हुए हैं। अपने इसी प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम ने मुफ्ती तारिक मसूद को भी जवाब दिया क्योंकि कुछ अर्सा पहले मुफ्ती साहब ने ये एतराज किया था कि साहिल अदीम नौजवानों को रियासत के खिलाफ बगावत करने पर उभार रहे हैं। साहिल अदीम ने यह फरमाया कि इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने खुद किया है। पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब को उनकी खबर लेनी चाहिए, फिर मुझ पर एतराज करना चाहिए। वरना तकी उस्मानी साहब ये ना कहते जहाद फर्ज है। इन्होंने खुद दरवाजा खोल दिया, मुझे मेरे मौकफ की ताईदी दरवाजा इन्होंने खुद खोल दिया। आप जितने मर्जी कराची के मुफ्ती उठ के मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, उनका वजह बताएं, अपने मुफ्ती को जाके संभाल। मैंने तो सियासत की बात की है, उन्होंने जहाद की बात की है। उनकी शिकायतें लगा आर्मी को, बेटा मुझे इन्हें शिकायतें लगा जिससे डरता है, मैं नहीं डरता किसी से। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जलाली साहब ने इंजीनियर साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इंजीनियर साहब नबी अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात को नहीं मानते। इसी पर इंजीनियर साहब ने डॉक्टर जलाली साहब को यह जवाब दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात के हवाले से मैं तो बेशुमार वीडियोज के अंदर हदीस बयान कर चुका हूँ। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है। एक वीडियो में नहीं, दो में नहीं, दर्जनों वीडियोस में मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक तबरुकात हैं उनसे मुतालिक अहादीस न सिर्फ बयान किए हैं बल्कि अकीदे के तौर पर बयान किया है। लिहाजा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का मेरे ऊपर यह तोहमत लगाना कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात को उनसे फैज हासिल करने को तोहम परस्ती कहता हूं, तो ये सीधा सीधा समझ ले उन्होंने मेरे ऊपर एक किस्म का गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। इसके ऊपर मैं इनके ऊपर तौबा पेश करता हूं क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है और इस झूठ के जरिए उन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, बल्कि मेरी लाइफ को वल्नरेबल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर साहब पर एक बहुत बड़ा एतराज किया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इंजीनियर साहब का ये मौकिफ है कि कादियानी अहले क़िबला और अहले किताब हैं। तो इस पर मुफ्ती साहब ने ये एतराज किया कि सही बुखारी की हदीस नंबर 391 में नबी अलैहिस्सलाम ने अहले किताब और अहले कलिमा को मुसलमान डिक्लेयर किया है। अब इंजीनियर साहब की डेफिनेशन के मुताबिक तो कादियानी मुसलमान ठहरते हैं, जबकि वो दूसरी जगह ये भी बयान करते हैं कि कादियानी काफिर हैं। तो इंजीनियर साहब की बातों में ये तजाद कैसा? अहले किबला एक खास इस्तिलाह है, एक खास टर्म है जो कि मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होती है। अहादीस तय्यबात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किबला को मुस्लिम कहा है, उनको मुसलमान करार दिया है। जैसे कि सही बुखारी के अंदर 391 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना, जिसने हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारे किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, वस्तक़बल क़िबलतना, और हमारे किबला की तरफ रुख किया, व अकल ज़बीहतना, और हमारे ज़बीहा को खाया, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुस्लिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किबला को मुस्लिम कहा है। और मिर्जा जलीमी ने किस अंदाज से देखे कि दरीदा दहानी करते हुए और दीदा दरेरी से ये कह दिया कि कादियानी कलिमा गो हैं और अहले किबला। मजीद अपनी इसी वीडियो में मुफ्ती साहब ने यह भी एतराज किया कि एक लंबे अरसे तक इंजीनियर साहब तो अपने उस्ताद गामरी साहब की इस मसले के अंदर बड़ी तारीफ करते थे कि इस दुनिया में किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी को काफिर डिक्लेयर कर सकें। अब जब गामरी पार्टी ने आपसे तकफीर करने की कुरान और सुन्नत से दलील मांगी तो आपने सिरे से ही इस बात का इनकार कर दिया कि कादियानियों ने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया था, जबकि पहले आप उनको अहले किबला और अहले कलीमा में
में शामिल कर चुके हैं और बुखारी की हदीस के मुताबिक तो अहले क़िबला और अहले कलीमा मुसलमान हैं। मिर्जा जर्मी ने अपने एक लेक्चर स्टूडेंट्स की अदालत में कहा कि वो गांधी साहब का मुझे मौक़िफ़ बड़ा अच्छा लगता है कि किसी शख्स के पास कोई राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम में दाखिल करे या इस्लाम से बाहर निकाले। ये गांधी साहब का मौक़िफ़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ये कहते हैं कि पैगंबर के बाद किसी का राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर निकाले जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है। क्यों? कि उसकी तावील की गलती क्या जेन्युइन है या मुनाफिकाना है, ये वही की तायद के बगैर आप बता नहीं सकते। तो ये लोगों को सर्टिफिकेट देंगे ये मान के, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस जो कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एहतराम होगा। बाकी अगर वो मुनाफिक है या कोई और इशू है, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, क़यामत वाले दिन पुलिस रात के ऊपर वो अलग हो जाएगा। लेकिन दुनिया में आपने ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करना होगा। बाकी फैसला क़यामत के दिन होगा। बस जो ज़ाहिरी कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एतबार होगा। तो ज़ाहिरी कलमा तो कादियानी भी पढ़ते हैं। अब कादियानी तुम्हें पूछेंगे कि तुम तो ये कह चुके हो कि जो ज़ाहिरी कलमा पढ़ता है उसके कलमे का एतबार होगा, तो फिर हमारे कलमे का एतबार करो, हम तो कलमा पढ़ते हैं। क्या मुंह दिखाएगा, क्या जवाब देगा कादियानियों को? अब चूंकि मिर्जा जेलमी की गांधी पार्टी के साथ ठन चुकी है, तो अब उनको नीचा दिखाने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए और अपने फॉलोअर्स को सिर्फ उनसे बचाने के लिए और अपने फॉलोअर को मुतमईन करने के लिए कहते हैं ये कादियानियों के बारे में नरमोश रखते हैं। और ये हमें कहते हैं कि जो कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ने वाले का हम उसके कलमे का एतबार करेंगे, और जब तो वो कलमा पढ़ता है तो हम उसको काफिर करार नहीं दे सकते। वो कहता है, मिर्जा कहता है कि वो इस्लाम में आए कब हैं, वो तो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए कादियानी। कहते हैं तकफीर करने की जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है। ओ भाई, वो इस्लाम में आई नहीं है, तकफीर तक तो बात बाद में जाएगी। आज भी एक नॉन मुस्लिम आके मुझे कहता है कि जी मैं मुसलमान होना चाहता हूं लेकिन मैं नबी इस्लाम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, तो क्या मैं उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लूंगा? मैं यही कहूंगा कि इसके बगैर तो मुसलमान नहीं हो सकते। खुद फंस गया। जब कादियानी इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए तो फिर शर्म करो कि तुम किस मुंह से कह रहे हो कि कादियानियों के अज़ाब वुज़ू कल क़यामत वाले दिन चमकते होंगे। एक जगह पे तुम ये कह रहे हो कि वो अहले किबला हैं, वो अहले कलीमा हैं, और जो कलीमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एतबार होगा, और अभी तुम्हारी गांधी पार्टी के साथ ठन चुकी है तो उनको ये कह रहे हो कि जनाब वो तो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। तो फिर तुमने किस मुंह से ये कहा था कि कादियानियों के अज़ाब वुज़ू चमकते होंगे, जबकि कादियानियों के अज़ाब वुज़ू नहीं चमकते होंगे, वो तो मुर्तद्दीन है, उनका तो इस्लाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।